नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेडियो टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग हुई। सोनम वांगचुक के बारे में हियरिंग हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज जो मामला आया वो बहुत महत्वपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने-सामने आ गए और लगा कि बहुत तीखी बहस वहाँ पर हुई। पूरी कहानी आपको बताता हूँ इस रिक्वेस्ट के बाद। पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ जॉइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद प्राप्त होगी। आपकी जो आर्थिक सहायता है, उससे हमको बहुत बड़ी वित्तीय मदद मिलेगी और हम लोग इस चैनल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएँगे। आप लगातार हमारे चैनल की स्टोरीज़ को पसंद करते हैं, उससे हमें हौसला मिलता है। अब आज की खबर। खबर ये आई कि सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम एक हियरिंग हुई, जिसमें आज ये होना था कि जो सोनम वांगचुक हैं, उनको कोर्ट में वीसी के ज़रिए अपीयर हो वर्चुअली उनको अपीयर होना था और इस पर भिड़ गए कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में। तुषार मेहता आप जानते हैं कौन है? तुषार मेहता हैं भारत सरकार के वकील हैं और वरिष्ठ सॉलिसिटर जनरल हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो क्या कहानी हुई मैं पूरी बताता हूँ। सोनम वांगचुक की जो एक रिक्वेस्ट थी उसका विरोध आज किया गया, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो उनको हिरासत में हैं, उसको चुनौती दी गई है और वो जोधपुर जेल में है। उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की मुझे इजाज़त दे दी जाए, ऐसी उन्होंने प्रार्थना की थी। वांगचुक की पत्नी है डॉक्टर गीतांजलि यांगमो, उन्होंने लद्दाख के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनके पति हैं, उनकी हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भई इसमें हम सुधार कर लेते हैं, सुधार कर लिया और उसके बाद अब ये चल रहा है। तो आज क्या हुआ, आज मामले की सुनवाई नहीं कर पाई क्योंकि दोनों वकील पहले से एक मामले में व्यस्त थे शुरू में। लेकिन उसके बाद सुनवाई में हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम को वीसी के ज़रिए जुड़ने के बारे में एक ऑर्डर पास किया जा सकता है। एक ऑर्डर पास कर दीजिए जिससे सोनम वांगचुक जुड़ जाएँगे, क्या दिक्कत है? उसमें इस पर जस्टिस अंजारिया की बेंच और उन्होंने के सामने कहा और वहाँ पे तुषार मेहता भी थे। भई सोनम कपिल सिब्बल ने बोला कि सोनम को जेल से वीडियो के ज़रिए जोड़ लीजिए। ये ऑर्डर पास कर दीजिए जज साहब। जस्टिस साहब को कहा, माय लॉर्ड्स को कहा। फिर जब ये बात कही तो भई इसका विरोध कर दिया किसने? सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि भई मुझे इस बात पर कुछ कहना है माय लॉर्ड, क्योंकि तब हमें देश भर के सभी दोषियों को एक साथ एक जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, ये कोई छूट नहीं दी जा सकती। हम इसका विरोध करने में सिर्फ इसलिए मदद करेंगे क्योंकि पूरे देश में वहाँ भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आरोपी और दोषी को वीसी के ज़रिए जोड़ना पड़ेगा फिर हमको अगर एक जगह कर दिया तो। अब ये मामला फँसा तो उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि भैया वो तो खाली डिटेनी हैं। तो बोला फिर जिस देश भर में जितने डिटेनी हैं क्या सबको जोड़ेंगे? ये बात। तो इस बात पर मामला आज फँस गया और डिटेल में इस पर आगे बहस नहीं हो पाई। सोमवार को होगी अब इस पर सुनवाई। खैर पूरी और भी बताता हूँ। आर्टिकल 32 के तहत ये रिट याचिका है हेबेस कॉर्पस जो दाखिल की गई है और उसमें कहा गया है कि भई मेरे जो जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं और याचिका में केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को पार्टी बनाया गया है। 6 अक्टूबर को जब नोटिस जारी किया गया था, तो कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि उन्हें हिरासत के आधार नहीं बताए। इसके विपरीत एसजी मेहता ने कहा कि पत्नी की हिरासत के आधार बताने की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। सिब्बल ने जवाब दिया कि यह पत्नी को हिरासत का आधार न दिए जाने की हिरासत को चुनौती देने का आधार नहीं मानेंगे। वह इसलिए मांग रहे हैं ताकि हिरासत को ही चुनौती दी जा सके। भाई क्यों हिरासत में लिया, डिटेंशन में इनको लिया गया क्यों है, हम लोग उस ऑर्डर को ही चैलेंज करें। ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, उसमें कहा गया कि भाई हिरासत को गैरकानूनी बताया गया था। नहीं, नहीं। लेह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था और अथॉरिटी ने कहा कि भई वांगचुक को हिरासत के आधार कानूनी तौर पर तय समय सीमा के भीतर है। जो तय समय है, जो कानूनी आधार है, वो सही है और याचिका में उसको गैरकानूनी बताया गया था। उन्होंने अभी तक अपनी हिरासत के खिलाफ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, ये भी कहा। जोधपुर सेंट्रल जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो पार्टी हैं।
उन्होंने एक अलग एफिडेविट में कहा कि वांगचुक की पत्नी, भाई और वकीलों को जेल में उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आंगमो ने कहा कि हिरासत का ऑर्डर और हिरासत के आधार पर कानून की नज़र में टिकने लायक नहीं है। जो ये ऑर्डर दिया गया है, ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो आधार जो है उसका गैर ज़रूरी है। पुरानी एफआईआर है, बाहरी सामग्री है और अपने फ़ायदे के लिए बयान देने और जानकारी छिपाने पर आधारित है। मतलब अपने हिसाब से उनको तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है। जो बयान उन्होंने नहीं दिए थे, पुराने थे, उनको जोड़-जाड़ के और ये किया गया। तो इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। ऑर्डर जो उनको मिला है वो भी अधूरा है, पूरा नहीं है। 29 सितंबर को उनकी गैर कानूनी डिटेंशन के 3 दिन बाद उनको ऑर्डर दिया गया था। 24 तारीख को हिंसा हुई थी, 26 को उनको अरेस्ट किया गया था, 29 को उनको ऑर्डर मिला। फिर 15 अक्टूबर को कोर्ट ने आंगमो को उन नोट्स तक पहुँचने की इजाज़त दी थी, जो उन्होंने अपने डिटेंशन की चुनौती देने के लिए तैयार किए थे। कहाँ? सोनम वांगचुक ने किए थे कोर्ट। एसजी मेहता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। उन्होंने कहा था कि भई अगर वो लेना चाहती हैं, तो ले सकती हैं। तो ये पूरी बात निकल कर के आई आज कोर्ट में सामने। मतलब ये है कि भई अगली हियरिंग जब होगी, तब होगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट सब तब तक सोनम वांगचुक को रहना पड़ेगा जेल में। तो अब ये मामला सुलझता हुआ दिखाई तो देगा आखिर अपने हिसाब से कोर्ट तो अपनी प्रोसीडिंग्स अपना समय लेता है, उस हिसाब से चलेगा। आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि ये पूरा मामला क्या है? मैं थोड़ा-सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ। सोनम वांगचुक जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और शिक्षाविद हैं। लद्दाख में उनका योगदान है, देश भर में उनके लिए फ़िल्में भी बनी हैं। थ्री इडियट्स की फ़िल्म जो थी उसका एक कुछ उनसे प्रेरित थी वो फ़िल्म, उनके जीवन से प्रेरित। ख़ैर, उस सोनम वांगचुक के बारे में ये कहा गया कि जो 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई थी, उसको भड़काया था सोनम वांगचुक ने और इसलिए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है और प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने के बाद उनको भेज दिया गया है जोधपुर सेंट्रल जेल। 26 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। इसके पहले वो हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल मतलब अनशन। अनशन क्यों कर रहे थे? अनशन उनका चला करीब 10 मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ज़्यादा उनका अनशन चला था। क्यों अनशन कर रहे थे वो? अनशन वो इसलिए कर रहे थे कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं। उनकी डिमांड्स मतलब लद्दाख के लोगों की तो डिमांड है। डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स हैं कि एक तो 6th शेड्यूल ग्रांट किया जाए लद्दाख को, स्टेटहुड भी दिया जाए, यूटी है अभी तो, पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ बने और 2 लोकसभा की सीटें बनी, 4 डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स को लेके लद्दाख के लोग लंबे समय से अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, अनशन करते रहते हैं, ये माँग उनकी है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार अनशन किया, लंबा अनशन किया, लेकिन फिर रोक दिया क्योंकि लोकसभा का चुनाव घोषित हो गया था। सोनम वांगचुक का उस वक्त कहना था कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी को अनशन जो हम लोग कर रहे हैं, उसका किसी को राजनीतिक लाभ मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और हम लोग नहीं चाहते किसी को उसका बेनिफिट मिले। तो हम लोगों ने वो अनशन खत्म कर दिया, ठीक है। चुनाव खत्म हुआ, बातचीत नहीं शुरू हुई। केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत थी वो रुक गई, शुरू नहीं हुई। उनको पदयात्रा करनी पड़ी, लेह से लेके दिल्ली तक आए, पदयात्रा की। पदयात्रा के दौरान भी उनको डिटेन किया गया। जब दिल्ली में आए तो उनको पकड़ लिया गया, डिटेंशन में रखा गया। फिर उनको लद्दाख भवन लेके जाया गया और वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया। वहाँ उन्होंने फिर अनशन किया, सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। 2 राउंड की बातचीत हुई, फिर बातचीत रुक गई। अब फिर से बातचीत की जाए इसके लिए एक बार फिर से अनशन किया गया और सितंबर में ये घटना घट गई जब वो अनशन पर थे। इस घटना के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया और कहा कि भई ये वो नहीं है जो मैं चाहता था और मेरी जो तपस्या थी वो कहीं न कहीं फेल हो गई। ये बात उन्होंने कही। हम लोग लंबे समय से लगे थे लोगों के लिए लगे हुए थे और शांतिपूर्वक हमारा जो पूरा प्लान था, प्रदर्शन था वो था। इस बार ये हिंसा हुई है, ये गलत हुआ। ये बात उन्होंने कही। खैर, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उनको कर लिया गया डिटेन करने के बाद उनको भेज दिया गया जोधपुर सेंट्रल जेल और जोधपुर सेंट्रल जेल जब उनको भेजा गया तो उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने ये याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाइयाँ हो रही हैं। मेरे ख्याल से 4-5 बार सुनवाई उस पर हुई है और आज भी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई जब होगी तो उसकी डिटेल्स लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।